हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनी कश्यप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस फॉर किड्स में, जहां हम बातें करते हैं बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की। आज मैं अपनी नर्सरी क्लास का डे 1 लेकर आई हूं। आज आज से हम अपनी नर्सरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी क्लास का डे 1 है, जहां पर हम ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा स्टैंडिंग लाइंस, सेकेंड है हमारा स्लीपिंग लाइंस, थर्ड स्लैटिंग लाइंस, राइट ओपन कर्व एंड लेफ्ट ओपन कर्व। हम इन टॉपिक से क्यों अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अभी जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, उसे लिखना नहीं आता है। तो हम सबसे पहले बच्चे को लिखना सिखाएंगे। तो लिखना सिखाने के लिए हम किसी भी अल्फाबेट, किसी भी वर्णमाला के किसी भी स्वर, व्यंजन या किसी भी नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बच्चे को ये लाइनें डालना सिखाएंगे, जिसमें पहली लाइन है हमारी स्टैंडिंग लाइन, सेकंड है स्लीपिंग लाइंस, थर्ड स्लैटिंग लाइन, फोर्थ राइट ओपन कर्व एंड फिफ्थ लेफ्ट ओपन कर्व। यहाँ से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको आप इंजॉय करिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग लाइंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को लिखना सिखाने के लिए इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जब भी बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस बनाने के लिए देंगे तो कुछ वर्कशीट का इस्तेमाल करेंगे और उस वर्कशीट पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस वाली वर्कशीट में 3 क्लाउड बनाए हैं और उस क्लाउड के नीचे स्टैंडिंग लाइंस को ड्रॉ किया है। आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके की वर्कशीट देकर ही लिखना सिखाएं। तो इसमें हमें क्या करना है, जब हम ये लाइन स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे उसके बाद नीचे हम डॉट्स बनाएंगे, ताकि बच्चा इन डॉट्स को आपस में क्या करेगा, ज्वाइंट करेगा। तो जब हम बच्चे को डॉट्स ज्वाइंट्स कराएंगे उसके लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, बल्कि इस तरह के क्रेयॉन्स कलर का यूज करेंगे। हमें करना क्या है, हमें बच्चे को ये बताना है कि आपको इस पहले ज्वाइंट्स को इस दूसरे ज्वाइंट से इस तरीके से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से ज्वाइंट करना सिखाएंगे। जब बच्चा इस तरीके से ज्वाइंट करेगा पहले डॉट को दूसरे डॉट से, तो धीरे धीरे वो स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करना सीख जाएगा इस तरह से। इसी तरीके से हम उसको अलग अलग तरह की वर्कशीट बनाकर ही स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे। इसमें बच्चा क्या है, ये पेन को होल्ड करना सीखेगा। जब पेन को होल्ड, मतलब इस कलर को होल्ड करना सीखेगा तो धीरे धीरे वो पेंसिल को होल्ड करना भी सीख जाएगा। मैंने यहाँ पे दूसरी जो वर्कशीट बनाई है स्टैंडिंग लाइंस की, एक ट्री बनाया है, एक मतलब एक ड्रॉ किया है एक ट्री का पिक्चर। तो आप भी कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, जो भी आपको ड्रॉ करना इजीली लगता हो, आसान लगता हो, जो इजीली ड्रॉ हो जाए। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्री ड्रॉ किया है ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल जाए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करने के लिए। इसमें भी मैंने कुछ स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करी है। फिर अगेन मैंने थोड़े से डॉट्स बनाए हैं और इन डॉट्स को बच्चों के द्वारा भरवाया जाएगा। फिर अब अगेन वही इन डॉट्स को आपस में अटैच करना है, इस तरीके से इसको अटैच करना है। बस इस तरीके से अटैच करते करते धीरे धीरे बच्चा स्टैंडिंग लाइंस डालना सीख जाएगा। तो डे 1 में यही होता है। डे 1 का मतलब यहाँ पर डे 1 पहले दिन से नहीं है। डे 1 का मतलब यहाँ पे यह है कि जब बच्चा पहली बार नर्सरी क्लास में जाता है तो सबसे पहले बच्चे को इन्हीं लाइंस के द्वारा, इन लाइन से ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ना कि कोई लेटर दिया जाता है उसे लिखने के लिए, या कोई नंबर, या कोई क्या कहते हैं उसको, वर्णमाला का स्वर या व्यंजन, कुछ भी नहीं देना है। हमें इसी तरीके की लाइनों का ही यूज करना है। तो जब हमारी स्टैंडिंग लाइन कवर हो जाएगी उसके बाद हमें आना है स्लीपिंग लाइंस पे। अब हमें बच्चों को सेकंड टॉपिक में स्लीपिंग लाइंस डालना सिखाना है। तो मैंने यहाँ पर फिर 2 पिक्चर का यूज किया है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे 2 वर्कशीट बनाई है। एक में मैंने एप्पल ड्रॉ किया है और एक में मैंने यहाँ पे मैंने एप्पल ड्रॉ किया है और इसमें मैंने मैंगो ड्रॉ किया है। इसी तरीके से आप भी अपना जो आपको समझ में आए आप बना सकते हैं। तो इसमें भी स्लीपिंग लाइन को सेम स्लीपिंग लाइन डालनी है, फिर से दोबारा से डॉट 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 डालना है और फिर इसको ऐसे करके ज्वाइन करना, बच्चे को सिखाना है और धीरे धीरे बच्चा स्लीपिंग लाइन डालना भी सीख जाएगा। ये काम जो है हमें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, मतलब बच्चों को कम से कम नहीं तो 1 से 2 हफ्तों तक यही करवाना है। सिर्फ हमें स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन ही डलवानी है और कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ यही करवाना है। थर्ड टॉपिक है हमारा स्लैटिंग लाइंस का। तो
फिर जब हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अगेन हम कुछ ना कुछ पिक्चर का ही यूज करेंगे। पिक्चर का इस्तेमाल करने से होता ये है कि बच्चे को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। इसीलिए हम वर्कशीटों में इस तरह की पिक्चर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाया है और यहाँ पे ग्रेप्स की पिक्चर को ड्रॉ किया है। मैंने इस फ्लावर के अंदर स्लैटिंग लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं कुछ और फिर बाकी डॉट डॉट लगा दिए हैं, ये बच्चों के लिए है कि बच्चा इन डॉट्स को जॉइंट करेगा। जब वो बच्चा इन डॉट्स को जॉइंट करेगा इस तरीके से, इस तरह से जब उसको ज्वाइन करेगा तो धीरे धीरे स्लैटिंग लाइंस डालना सीख जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी करवाना है। जब बच्चा तीनों लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस एंड स्लैटिंग लाइंस डालना सीख जाएगा तो हमें इन तीनों को फिर क्या करना है, कंबाइन करके देना है। एक पेज पे स्टैंडिंग लाइन, एक पेज पे स्लैटिंग और एक पेज पे स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से उसको रेगुलर बेसिस पे हमें ये तीनों लाइनें कवर करानी है। जब बच्चा इन तीनों लाइनों को बहुत अच्छे तरीके से डालना सीख जाएगा फिर हमें स्टार्ट करना है अपना राइट ओपन कर्व। इस तरीके से सी फॉर्मेट में राइट ओपन कर्व बनाया जाता है और एक उल्टे सी फॉर्मेट में लेफ्ट ओपन कर्व बनाया जाता है। तो सबसे पहले राइट ओपन कर्व बच्चे को सिखाना है, इस तरह से सी बनाना है आपको और फिर नीचे डॉट 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 देने हैं और बच्चा फिर इस तरीके से इसको ज्वाइंट करेगा ऐसे करके, ऐसे करके और धीरे धीरे वो ये फॉर्मेट बनाना भी सीख जाएगा, यानी कि राइट ओपन कर्व बनाना सीख जाएगा। राइट ओपन कर्व और लेफ्ट ओपन कर्व की हेल्प से बच्चा वर्णमाला के अक्षरों को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने में सक्षम हो पाता है। इसीलिए राइट ओपन कर्व और लेफ्ट ओपन कर्व नर्सरी क्लास के बच्चों को पहली जो 2-3 हफ्ते की क्लासेस होती हैं उनमें सिखाया जाता है। इसी तरीके से हम लेफ्ट ओपन कर्व बना लेंगे, ऐसे बच्चे को लेफ्ट ओपन कर्व भी सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इन इस तरह की लाइनों को डालने के लिए बच्चे को आप क्रेयॉन्स कलर का ही यूज करने दें, पेंसिल का यूज ना ही कराएं तो बेटर होगा। इससे क्या होगा, जब बच्चा क्रेयॉन्स कलर यूज करेगा तो उसकी राइटिंग इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से हमें पहले जब नर्सरी में बच्चा जाएगा तो पहले कुछ महीने फर्स्ट 2 मंथ हमें सिर्फ इन्हीं लाइनों पे ही वर्क करना है। ये 5 लाइनें ही हमें बच्चे को डालना सिखाना है। यही काम हमें फर्स्ट कुछ महीनों तक करना है। ये नहीं कि हम कुछ भी उसको अक्षर दे रहे हैं लिखने के लिए, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें बस ये तरह की लाइनें ही बच्चे को देनी है डालने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसके शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।